दोस्तों, ये हमारा 10वां काव्य सम्मेलन है। हम जैसे कि आप जानते हैं, हम विविध भारतीय भाषा संस्कृति संगम की ओर से ये काव्य सम्मेलन का सीरीज बना रहे हैं, जिसमें कई कवियत्रियाँ सम्मेलन में भाग लिए हुए हैं और मैं लता तेजेश्वर रेणुका विविध भारतीय भाषा संस्कृति संगम की अध्यक्षा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के आमंत्रित कविगण है आदरणीय मोतीलाल जी, आदरणीय राजिया रागिणी जी, आदरणीय साधना कृष्ण जी और मैं लता तेजेश्वर रेणुका संचालन के लिए उपस्थित हूँ। अब एक छोटी सी कविता के साथ ये काव्य सम्मेलन का शुरू करूँगी। ये मेरी बहुत पहले किताब मैं साक्षी इस धरती की किताब की एक काव्य है। मुझे लिखना तो नहीं आता। ये बहुत शुरुआत की पुस्तक है। मुझे लिखना तो नहीं आता, फिर भी लिख लेती हूँ। मुझे लिखना तो नहीं आता, फिर भी लिख लेती हूँ। शायद तुझे पसंद आए ना, शायद तुझे पसंद आए ना। सरल है मेरी लिपि, समझना भी आसान। सरल है मेरी लिपि, समझना भी आसान। छोटी छोटी बातों को याद कर दिल में जगह दे देती हूँ, याद कर दिल में जगह दे देती हूँ। कोई परदेसी मेहमान दिल में घर कर लिया अनजान। परख उनमें मोतियों को बना लिया माला एक आधी। परख उन में मोतियों को बना लिया माला एक आधी। कृष्ण के गले में जो उतरा पवित्र बन गया। कृष्ण के गले में जो उतरा पवित्र बन गया। ये थी मेरी छोटी कविता। इसके साथ मैं काव्य सम्मेलन का 10वां काव्य सम्मेलन का शुरुआत कर रही हूँ और मैं अभी आदरणीय मोतीलाल जी को इस काव्य सम्मेलन के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। और मोतीलाल जी, आप आकर अपनी कविता सुनाइए। धन्यवाद। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। पेश है एक कविता जिसका शीर्षक है सफ़र की तैयारी, यूक्रेन। हम उस सफ़र में शामिल हैं, हम उस सफ़र में शामिल हैं जहां हमारी शक्लें चिथड़ों में तब्दील होने के लिए बेबस है और ठौर का ठिकाना किसी बदबू में समाने को आतुर। हम उस सफ़र के राही हैं जहां हिंसा की तैयारी होती है और बहता है खून सीमाओं के दोनों ओर ही। शायद उनके भीतर और शायद हमारे भीतर भी उबलता हो क्रोध, लेकिन इसके पार जाने का रास्ता युद्ध की भूमि तो कदापि नहीं है। जरा उस चांद के बारे में सोचो जिसकी चांदनी शीतल बयार सा दोनों ही सीमाओं में समान रूप से उमग रहा है और हरियाले जंगल की शालीनता सभी संवेदनाओं से ओत-प्रोत अपने में समाने को आतुर है। क्या हम उस राह से गुजरें? क्या हम उस राह से गुजरें जो जाती हो बारूद भरे सफ़र में, या उस राह से गुजरें जो जाते हों
चांद की शीतलता में, जंगल की हरी तीमा में, जहाँ बसाए जाते हैं संवेदनाओं के झूले और गाए जाते हैं मानवता के गीत। तय करें हम किस सफ़र में जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मोतीलाल जी। आपकी कविताएं बहुत गहरी संदेश लिए होते हैं, बहुत गहरी संदेश लिए होती है और उसमें छिपी भावार्थ को बहुत सुंदर और सरल भाषाओं में भी आपने बहुत सुंदर गहराई छाप छोड़ते हैं। तो आपका धन्यवाद। और मैं अभी आमंत्रित करती हूँ साधना कृष्ण जी को, जिन्होंने अपने बज्जिका रचना बज्जिका में लिखती हैं और साथ साथ हिंदी में लिखती हैं। जैसे कि हमारा संस्था का नाम है विविध भारतीय भाषा संस्कृति संगम। तो वैसे ही हमारा संस्था इसी बात को ज़्यादा ध्यान देती है कि सभी अपनी मातृभाषाओं में पढ़ें। और मैं अभी साधना कृष्ण जी को आमंत्रित करती हूँ, देखते हैं वो हिंदी या बज्जिका में कविता पढ़ते हैं। तो आइए साधना कृष्ण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं एक बज्जिका गीत आपको सुना रही हूँ, जिसमें पति परदेश चला जाता है पत्नी को छोड़ करके, और उसके बाद पत्नी की क्या हालत होती है, कितना वह अनुनय विनय करती है कि आप वापस आ जाइए। इसी को शब्दों में पिरोई हूँ, तो लीजिए सुनिए। गेलन विदेश पिया हमरा के छोड़ के, गेलन विदेश पिया हमरा के छोड़ के, कथी तोरा मिलला क दिलवा के तोड़ के, कथी तोरा मिलला क दिलवा के तोड़ के। सास ननद गुतनी देवे बड़ा गारी, एगो तोरे बिना पिया जिंदगी भेल भारी, एगो तोरे बिना जिंदगी भेल भारी। एक मन करे पीलू माहुर हम घोर के, एक मन करे हम पीलू माहुर घोर के, कथी तोरा मिलला क दिलवा के तोड़ के, कथी तोरा मिलला क दिलवा के तोड़ के। सारी सारी रात हमें गिन ले तरे गन, सारी सारी रात हमें गिन ले तरे गन, सैया के जौरे नीनो भेले बैरन, सैया के जौरे नीनो भेले बैरन। घुरियाऊ पियाजी कहिले कर जोड़ के, घुरियाऊ पियाजी कहिले कर जोड़ के, कथी तोरा मिललक दिलवा के तोड़ के, कथी तोरा मिललक दिलवा के तोड़ के। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आदरणीय साधना कृष्ण जी, आपने हमारे साथ और आपने बहुत एक सुंदर कविता सुनाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं राजिया रागिनी जी को बुलाना चाहूँगी। राजिया रागिनी मुंबई में रहती हैं, आकाशवाणी में आरजे भी हैं। तो आइए राजिया रागिनी जी, आपकी कविता सुनने के लिए हम बेकरार हैं। आइए, धन्यवाद। शुरुआत तो कीजिए, कहीं से तो बातों की शुरुआत कीजिए, कहीं से
तो बातों की शुरुआत कीजिए, क्यों खफा हो गए हैं बता तो दीजिए। मेरी मोहब्बत का आपको एतबार नहीं है, क्यों? मेरी मोहब्बत का आपको एतबार नहीं है, क्यों? हर बात पर मुझे शक की नज़र से ना देखा कीजिए। इजहार मोहब्बत तो आप ही ने किया था पहले, इजहार मोहब्बत तो आप ही ने किया था पहले, कम से कम अपने आप पर तो भरोसा रख लीजिए। जिंदगी बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रही है समर, जिंदगी बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रही है समर, कहीं टूट कर ना बिखर जाऊं, मुझे बढ़कर थाम लीजिए। कहीं से तो बातों की शुरुआत कीजिए, क्यों खफा हो गए हैं बता तो दीजिए। शुक्रिया। आखिरी में मेरी कविता आज़ाद भारत, ये आप सब जानते हैं अभी 75वां यानी अमृत महोत्सव का दिन चल रहे हैं और 73 ईयर्स हमारे स्वाधीनता का हो चुकी है और ये 75 ईयर्स होने की बहुत करीब है। तो इसलिए हम अमृत महोत्सव मनाते हैं, स्वाधीनता स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मनाते हैं। और इसी सिलसिले में मैंने अपनी कविता आज़ाद भारत कविता को सुनाने की इच्छा रखती हूँ, तो आइए सुनते हैं। आज़ाद भारत, हम भी थे उस स्वतंत्रता में शामिल, हम भी थे उस स्वतंत्रता में शामिल, स्वतंत्र सेनानियों के बीच कहीं खड़े होकर ताक रहे थे, स्वतंत्र सेनानियों के बीच कहीं खड़े होकर ताक रहे थे, जब झंडा फहराया गया था, आज़ादी का फूल गिरे थे आसमान से, जब झंडा फहराया गया था, आज़ादी का फूल गिरे थे आसमान से, और जमी भी गिली थी, और जमी भी गिली थी स्वतंत्र सेनानियों के खून से। हमने लिखे थे जो आज़ादी के चंद लफ्ज, हमने लिखे थे जो आज़ादी के चंद लफ्ज, पगडंडी पर बिखरे पड़े थे, पगडंडियों पर बिखरे पड़े थे उन फूलों की तरह जिन्हें मसल दिए थे आतंकियों ने, इज्जत स्वतंत्रता देश के नागरिकता की, जिन्हें मसल दिए थे आतंकियों ने, इज्जत स्वतंत्रता देश के नागरिकता की। खून बहा था नल नालियों में और पैदा हुए थे सत सत देश प्रेमी। हर एक बूंद में, हर एक बूंद के लहू से सैकड़ों देशभक्त पैदा हुए, हर एक के माथे पर लिखा था हम हैं नागरिक देश के, जान मान लुटा देंगे, और यूं हुआ भी था हमारा भारत स्वतंत्र। हर एक कण मिट्टी के लिए एक जान शहीद हुआ था, कोई आसान नहीं था इस लड़ाई स्वतंत्रता का, और हम शामिल भी थे एक फूल की तरह उस गीली जमीन पर जहां से भारत की सेनाएं गुजरे थे बंदूक ताने, सीने पर गोलियां खाते शहीद हो गिर पड़े थे। तब मेरा तन रक्त से लाल हो गया था, लाल गुलाब की तरह, पर चुभने नहीं दिया मैंने कांटे गुलाब के, पर चुभने नहीं दिया मैंने कांटे गुलाब के, ढक दिए थे अपनी पंखुड़ियों से, ढक दिए थे अपने पंखुड़ियों से उस पगडंडी को जिस रास्ते गुजरे थे हमारी सैनिक जय जयकार करते हुए। यही हमारी पुष्पांजलि थी। मुझे गर्व है कि इस तरह मैं भी शामिल थी एक फूल बनकर भारत की आज़ादी में। मुझे गर्व है कि इस तरह मैं भी शामिल थी एक फूल बनकर भारत की आज़ादी में। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मोतीलाल जी, आदरणीय साधना कृष्ण जी और आदरणीय
राजिया रागिणी जी, आप सब इस काव्य सम्मेलन में भाग लेकर सम्मेलन में हमारे मंच को बहुत समृद्ध किया। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और आज का काव्य सम्मेलन 10वां काव्य सम्मेलन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।